प्राचीन भारत के एक गांव में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विचरण कर रहे थे। एक दिन वे एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां के लोग कठिनाइयों और दुखों से घिरे हुए थे। उस गांव के लोग उनके पास आए और अपनी समस्याएं बताने लगे। किसी ने अपनी निर्धनता का रोना रोया तो किसी ने अपने बीमार परिवार की चिंता व्यक्त की। वहां एक वृद्ध व्यक्ति भी था जिसने अपना सब कुछ खो दिया था और निराशा से भरा हुआ था। उसने बुद्ध से पूछा, हे भगवान, ये बुरा वक्त क्यों आता है और इससे कैसे पार पाया जाए? गौतम बुद्ध ने वृद्ध की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी। एक बार एक किसान था जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। किसान बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी फसल अक्सर खराब हो जाती थी। उसकी एकमात्र संपत्ति उसकी गाय थी। वह गाय न केवल दूध देती थी बल्कि उसके परिवार के लिए जीवन यापन का एकमात्र साधन भी थी। एक दिन अचानक गाय मर गई। किसान का दिल टूट गया। वह दुखी होकर बैठ गया और सोचने लगा, अब मैं क्या करूंगा? ये बुरा वक्त मेरे जीवन में क्यों आया है? भगवान ने मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया? कई दिन ऐसे ही बीत गए। किसान हर समय दुखी रहता और अपने दुर्भाग्य पर विलाप करता। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे देखा और उससे पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो बेटे? किसान ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे जीवन में ये बुरा वक्त इसलिए आया है ताकि तुम अपने भीतर छुपी संभावनाओं को पहचान सको। अगर तुम इसे एक अवसर के रूप में देखोगे तो ये तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। किसान ने बुजुर्ग की बात सुनी, लेकिन वह पूरी तरह से समझ नहीं पाया। तभी वह बुजुर्ग उसे पास के जंगल में ले गया और उसे एक बीज दिया। उसने कहा, इसे लगाओ और इसकी देखभाल करो। ये बीज तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय लाएगा। किसान ने उस बीज को अपने खेत में लगाया। उसने धीरे धीरे महसूस किया कि उसे हर दिन उस पौधे की देखभाल करने की जरूरत है। धीरे धीरे पौधा बड़ा होने लगा और कुछ ही महीनों में वह एक फलदार पेड़ बन गया। उस पेड़ के फलों को बेचकर किसान ने पैसा कमाना शुरू किया। उसने और बीज खरीदे और अपने खेत को नए पौधों से भर दिया। कुछ वर्षों में उसका खेत फलों और अनाज से भर गया। किसान ने अपने बुरे वक्त से सीखा कि केवल विलाप करने से कुछ नहीं होता। मेहनत, धैर्य और सही दृष्टिकोण से जीवन को बदला जा सकता है। कहानी सुनाने के बाद गौतम बुद्ध ने वृद्ध व्यक्ति से कहा, बुरा वक्त हर किसी के जीवन में आता है। ये जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे देखते हैं। अगर हम इसे अपने ऊपर हावी होने देंगे तो ये हमें कमजोर बना देगा, लेकिन अगर हम इसे एक अवसर के रूप में स्वीकार करेंगे तो ये हमें नई संभावनाओं की ओर ले जाएगा। बुद्ध ने समझाया कि बुरे वक्त में 3 चीजें करना सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी परिस्थिति में अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। आत्मविश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। जैसे किसान ने अपने आत्मविश्वास से अपने जीवन को बदला, वैसे ही आप भी अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। जीवन में कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती। धैर्य और परिश्रम से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। परिस्थितियों को हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। बुरे वक्त में भी एक अवसर छिपा होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त भी आएगा। लेकिन ये हमारी तैयारी पर निर्भर करता है कि हम उस अच्छे वक्त का लाभ उठा पाएंगे या नहीं। मान लो एक आदमी नदी पार कर रहा है। नदी में बहाव तेज है और पानी गहरा है। अगर वह डरकर वहीं रुक जाए तो वह कभी पार नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर वह साहस और समझदारी से काम ले तो वह धीरे धीरे किनारे तक पहुंच जाएगा। बुरा वक्त भी इसी नदी की तरह है। हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि साहस और धैर्य के साथ इसे पार करना चाहिए। गौतम बुद्ध की बातें सुनकर वह वृद्ध व्यक्ति और गांव के अन्य लोग बहुत प्रेरित हुए। उन्होंने समझा कि बुरा वक्त केवल एक परीक्षा है। अगर हम इस परीक्षा को धैर्य, परिश्रम और सकारात्मकता के साथ पार करते हैं तो हमारा जीवन खुशहाल और सफल बन सकता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुरा वक्त केवल हमें मजबूत और समझदार बनाने के लिए आता है। इसका सामना हमें साहस, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ करना चाहिए। महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षा और जीवन के अनुभवों में बुरे वक्त का सामना करने के अनेक तरीके बताए गए हैं। ये कहानी बुद्ध के जीवन से प्रेरित है और बुरे वक्त में धैर्य, साहस और संयम रखने का संदेश देती है। गौतम बुद्ध का जन्म एक राजघराने में हुआ था। उनका नाम सिद्धार्थ था। प्रारंभ में सिद्धार्थ के जीवन में विलासिता और सुख संसार था, लेकिन जब उन्होंने राजमहल से बाहर निकलकर दुनिया के दुखों को देखा तो उनकी आंखें खुल गईं। उन्होंने देखा कि जन्म, वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु मानव जीवन के अटल सत्य हैं। इस ज्ञान ने उन्हें एक आंतरिक संघर्ष में डाल दिया और उन्होंने निरंतर खुश रहने के लिए सभी भौतिक सुखों को त्यागने का निर्णय लिया। सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र को छोड़कर घर से भागने का निर्णय लिया। वह हर प्रकार के सुख संसार को छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। ये यात्रा कठिन और दुखदायी थी।
रास्ते में उन्होंने बहुत से साधुओं और तपस्वियों से मुलाकात की जिन्होंने उन्हें विभिन्न प्रकार की साधनाएं सिखाई, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ को सच्चा ज्ञान नहीं मिला। एक दिन जब वह बोध गया के एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे तो उन्होंने ये संकल्प लिया कि वह तब तक नहीं उठेंगे जब तक उन्हें सत्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। इस स्थिति में उन्हें अनेक भयंकर विचारों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने संयम और धैर्य से काम लिया। अंततः काफी समय के प्रयास के बाद उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। सिद्धार्थ बुद्ध बन गए और उन्हें ये ज्ञात हुआ कि दुख का कारण क्या है और उसे कैसे समाप्त किया जा सकता है। बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं लोगों के साथ साझा करने का निर्णय लिया। उन्होंने समझाया कि दुख का सामना करने के लिए हमें पहले अपने मन और मानसिकता को समझना होगा। उन्होंने 4 आर्य सत्य और 8 अर्थ की शिक्षा दी। ये सिद्धांत उन लोगों को समर्पित हैं जो बुरे वक्त में निराशा का सामना कर रहे हैं। दुख का अस्तित्व, जीवन में दुख अवश्य है। दुख का कारण इच्छाएं और तृष्णाएं दुख का कारण हैं। दुख का निवारण इच्छाओं का त्याग करके दुख को समाप्त किया जा सकता है। दुख के समाप्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग का पालन करना। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि बुरे वक्त में धैर्य और संयम सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें उतावला नहीं होना चाहिए। धैर्य रखने से हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। बुद्ध ने कहा, जब तुम क्रोधित होते हो तो तुम अपने भीतर आग को जलाते हो, बाकी लोग बस उस आग को देख रहे होते हैं। बुरे वक्त को नियंत्रण में रखना और उससे सीखना बुद्ध की शिक्षाओं का महत्वपूर्ण अंग है। बुद्ध ने कहा, जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है, इसलिए दुख और सुख दोनों अस्थायी हैं। जब हम बुरे वक्त में होते हैं तो हमें उस समय का उपयोग सीखने और आत्मविश्लेषण करने में करना चाहिए। ये हमें मजबूत बनाएगा और अगले संघर्षों का सामना करने के लिए तैयार करेगा। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा जो बुद्ध ने दी वह थी सामुदायिक सहयोग। जब हम बुरे वक्त में होते हैं तो हमें अपने आसपास के लोगों से सहायता लेनी चाहिए। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि साझा करना और एक दूसरे का सहारा बनना हमारी शक्ति है। बुरे वक्त में महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हमें आशा और साहस देती हैं। जब परिस्थिति कठिन हो तब हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। बुद्ध की कहानी हमें ये सिखाती है कि कठिनाइयां ही जीवन का हिस्सा हैं और उन्हें स्वीकार करके ही हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध की कहानी बुरे वक्त में हमें सहारा देती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। उनके विचार और शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हमें सिखाती हैं कि कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए। बेशक महात्मा गौतम बुद्ध की कहानी को और विस्तार से बताते हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी बोधि वृक्ष के नीचे साधना और ध्यान के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति की। उन्होंने समझा कि ध्यान केवल मानसिक शांति नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों को जानने का एक साधन है। ध्यान के माध्यम से लोग अपने मन की चंचलता को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं। बुद्ध ने कहा, सही ध्यान से मन की शक्तियों को जागृत किया जा सकता है। ये तुम्हें अधिक स्पष्टता और स्पष्ट दृष्टि प्रदान करेगा। ध्यान की यह कला बुरे समय में भी हमारे भीतर धैर्य और संयम को बनाए रखती है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं को सही तरीके से समझ पाते हैं। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को संघ की स्थापना करने का महत्व बताया। एक समुदाय में रहने से हम एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं। जब किसी सदस्य को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो अन्य सदस्य उसकी सहायता करके उसकी स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। बुद्ध ने कहा, संघ में रहने से तुम्हें एक दूसरे से सीखने, समर्थन पाने और आत्मा के विकास का अवसर मिलता है। संघ का यह महत्व बुरे वक्त में और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि हम अकेले महसूस नहीं करते और हमें सहारा मिलता है। बुद्ध की एक अन्य महत्वपूर्ण शिक्षाओं में कर्म का सिद्धांत है। उन्होंने कहा, कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल समय के साथ हमारे लिए सकारात्मक होता है। इससे हमें बुरे वक्त में भी सहारा मिलता है। कर्म के सिद्धांत को समझकर हम अपने कार्यों के प्रति सजग रहते हैं। जब हम कठिनाइयों से गुजरते हैं तो ये समझना जरूरी होता है कि वर्तमान का दुख हमारे पूर्व के कर्मों का परिणाम हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा सही कर्म करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि जीवन में बुराई और अच्छाई दोनों का अस्तित्व है। जब हम बुरे समय का सामना करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह केवल जीवन का एक हिस्सा है। बुद्ध ने कहा, जैसे दिन और रात का चक्र चलता है उसी प्रकार जीवन में सुख और दुख भी चलते हैं। जब हम दुख अनुभव करते हैं तो हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि सुख भी आएगा। महात्मा बुद्ध ने आत्मविश्वास को बढ़ाने का भी महत्व बताया। जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं तो हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। आत्मविश्वास हमें उत्तेजित करता है कि हम अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ें और बुरे वक्त को पार करें। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अद्वितीय है। उसे पहचानो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो।
बुद्ध का मानना था कि हमारे जीवन के हर अनुभव से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। बुरे वक्त में जब हम समस्याओं का सामना करते हैं तो हमें उन स्थितियों से सीखने की आवश्यकता होती है। सीखना और विकसित होना जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। बुद्ध ने कहा, जब तुम कठिनाइयों का सामना करते हो तब ये तुम्हारे लिए सीखने का एक अवसर है। महात्मा बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें ये संदेश देती हैं कि बुरे वक्त में हमें कैसे जीना चाहिए। धैर्य, संयम, आत्मविश्वास और संघ का सहयोग हमें कठिनाइयों से लड़ने में मदद करता है। हमें हमेशा याद रहना चाहिए कि सुख दुख जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं और हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस प्रकार महात्मा बुद्ध की कहानी हमें ये सिखाती है कि हम अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, बशर्ते हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को सही दिशा में रखें। उनके विचार और शिक्षाएं आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जो हम सभी को कठिनाइयों का सामना करने और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। महात्मा बुद्ध ने ध्यान की कई विधियां सिखाई हैं, जो बुरे समय में मानसिक स्थिरता और स्पष्टीकरण प्रदान करने में मदद करती हैं। ध्यान के ये विभिन्न रूप व्यक्ति को आंतरिक शांति और एकाग्रता प्रदान करते हैं। विपश्यना ध्यान, ये ध्यान विधि मन की विचारधाराओं को पहचानने और उन्हें नियंत्रित करने पर केंद्रित होती है। विपश्यना का अभ्यास करते समय व्यक्ति अपने सांसों को महसूस करता है और ध्यान केंद्रित करता है। बुरे वक्त में यह विधि व्यक्ति को अपनी भावनाओं का सटीक अनुभव करने और उन्हें स्वीकारने में मदद करती है। समथा ध्यान, इस ध्यान का लक्ष्य मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त करना है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने मन को एक बिंदु पर केंद्रित करता है और बाहरी विचारों से दूर रहता है। ये बुरे समय के दौरान मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। बुद्ध ने कहा कि सेवा और दूसरों की सहायता करने से मानवता की सच्ची पहचान होती है। बुरे समय में जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम स्वयं भी संतोष और खुशी की अनुभूति करते हैं। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि सच्ची खुशी दूसरों की खुशी में है। जब हम अपनी समस्याओं में डूबे होते हैं तो दूसरों की मदद करके हम अपने भावनात्मक बोझ को हल्का कर सकते हैं। कभी कभी बुरे वक्त में हमें निराशा का सामना करना पड़ता है, लेकिन महात्मा बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि निराशा सिर्फ एक स्थिति है और यह भी बीत जाएगी। बुद्ध ने कहा, काले बादल जल्दी ही हट जाते हैं। हमें हमेशा उम्मीद बनाए रखनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि जीवन के हर दौर के बाद एक नया सूर्योदय होता है। बुरे समय का सामना करते हुए हम हमेशा संघर्ष में रहते हैं, लेकिन इस संघर्ष में छिपी होती है हमारे विकास की कहानी। बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार लोहे को आग में तपाकर एक मजबूत औजार बनाया जाता है, उसी प्रकार संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। जब हम मुश्किल समय का सामना करते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और अपने कौशल में सुधार करते हैं। ये हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। महात्मा बुद्ध ने सकारात्मक सोच की शक्ति पर जोर दिया। जब हम बुरे वक्त में होते हैं तो हमें नकारात्मक विचारों से निपटने की आवश्यकता होती है। सकारात्मक विचार हमें निराशा से बाहर निकालते हैं और आगे की ओर बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। बुद्ध ने कहा, जैसे एक सूरज की किरण अंधकार को दूर कर देती है, वैसे ही सकारात्मक सोच अंधकार को समाप्त कर देती है। बुद्ध का एक और महत्वपूर्ण संदेश एकता और सामूहिकता का है। जब हम बुरे समय का सामना करते हैं तो एकजुटता हमें सशक्त बनाती है। बुद्ध ने कहा, एकता में शक्ति है। जब हम एक साथ होते हैं तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय के साथ मिलकर कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। बुरे वक्त में खुद की देखभाल करना जरूरी है। बुद्ध ने कहा, जब तुम अपनी आत्मा का ध्यान रखोगे तभी तुम दूसरों की सहायता कर पाओगे। खुद की देखभाल करने से हमारा मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं, जिससे हम कठिनाइयों का सामना कर पाते हैं। यहाँ कुछ सकारात्मक आदतें हैं जो बुरे वक्त में मदद कर सकती हैं। नियमित व्यायाम, यह मानसिक शांति और ऊर्जा प्रदान करता है। स्वस्थ आहार, यह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। ध्यान और प्राणायाम, यह मानसिक स्थिरता लाता है। पर्याप्त नींद, ये शरीर की रिकवरी में मदद करती है। महात्मा बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि जीवन एक सतत विकास है। हमें सदा सीखते रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। उन्होंने कहा, ज्ञान की प्यास हमेशा बनी रहनी चाहिए। बुरे वक्त में जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। ये हमें और अधिक ज्ञानी, मजबूत और विकसित बना सकता है। महात्मा बुद्ध की कहानी और उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि बुरे वक्त का सामना करना केवल जीवन की एक चुनौती नहीं है, बल्कि यह हमारे विकास और आत्मा के समृद्धि का मार्ग भी है। धैर्य, सकारात्मकता, सेवा और आत्मविश्वास हमें कठिनाइयों से लड़ने में मदद करते हैं। जब हम बुरे समय का सामना करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही हमारी कठिनाइयों के बाद भी सुख और शांति अवश्य आएगी। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमें ये प्रेरणा देती हैं कि हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते रहें और आंतरिक शक्ति को पहचानें। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। बुरा वक्त हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन ये हमारे धैर्य, साहस और खुद पर विश्वास को परखने का समय होता है।
इससे उबरने के लिए आप निम्नलिखित उपाय अपना सकते हैं। बुरा समय हमेशा स्थायी नहीं होता, ये भी गुजर जाएगा। धैर्य रखें और यह समझें कि यह वक्त आपकी ताकत और सहन शक्ति को मजबूत कर रहा है। नकारात्मक विचारों को दूर रखें और हर स्थिति में कुछ सकारात्मक खोजने की कोशिश करें। खुद को याद दिलाएं कि आपने पहले भी कठिन समय का सामना किया है और यह भी संभव है। समस्या का विश्लेषण करें और इसे हल करने के लिए एक स्पष्ट योजना बनाएं। समस्या को छोटे हिस्सों में बांटें और धीरे धीरे समाधान की ओर बढ़ें। परिवार और दोस्तों से अपनी भावनाएं साझा करें, उनसे सलाह और समर्थन मांगने में हिचकिचाएं नहीं। आत्मविश्वास बनाए रखें और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें। खुद को रोजाना प्रोत्साहित करें और प्रेरणादायक बातें पढ़ें या सुनें। मानसिक शांति पाने के लिए ध्यान और प्राणायाम करें। योग से न केवल तनाव कम होता है बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी सुधरता है। बुरा वक्त आपको नई बातें सिखाता है, इसे सीखने और बेहतर बनने का मौका समझें। एकदम बड़ी समस्याओं को हल करने की कोशिश न करें, छोटे छोटे कदम उठाएं। हर छोटी सफलता आपको आगे बढ़ने की ताकत देगी। अपनी जिंदगी में जो चीज़ें अच्छी हैं उनका आभार व्यक्त करें, इससे आप अपने दुख को कम महसूस करेंगे। अगर समस्या गंभीर है और आपको खुद समाधान नहीं मिल रहा है तो काउंसलर या थेरेपिस्ट की मदद लें। याद रखें, बुरा वक्त स्थायी नहीं होता और इससे लड़ने का हर प्रयास आपको पहले से ज़्यादा मजबूत बनाएगा। बुरे वक्त में नई चीज़ें सीखना या नई गतिविधियों में शामिल होना आपके मन को शांत कर सकता है। कोई नया शौक अपनाएं, जैसे किताबें पढ़ना, लिखना, चित्रकारी करना या संगीत सुनना। नियमित दिनचर्या आपको अनुशासन में रखती है और मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। हर दिन एक समय पर सोना, जागना और खाना खाने जैसी आदतें बनाए रखें। हर दिन खुद से पूछें कि आपने क्या सीखा और कितना बेहतर किया। बुरे वक्त में अपने भविष्य के लिए छोटे और बड़े लक्ष्य बनाएं। यह आपको एक दिशा देगा और जीवन में उद्देश्य की भावना बनाए रखेगा। मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। पौष्टिक आहार लें, नियमित व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें। किसी जरूरतमंद की मदद करने से आपको आत्मिक संतोष मिलेगा। यह आपको यह एहसास कराएगा कि आप अकेले नहीं हैं और आप दूसरों के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर आप धार्मिक हैं तो प्रार्थना करें और अपनी समस्याओं को भगवान पर छोड़ दें। धार्मिक ग्रंथों या प्रेरणादायक कहानियों से आपको मनोबल मिल सकता है। अपने मन को नकारात्मकता से बचाने के लिए किसी दिलचस्प चीज़ में ध्यान लगाएं। फिल्मों, खेल, यात्रा या किसी अन्य मनोरंजन गतिविधि से अपना मन हल्का करें। सोचें कि आपने पहले भी किसी कठिन समय को कैसे पार किया था। इससे आपको यह भरोसा मिलेगा कि आप इस बार भी सफल होंगे। अपने बुरे वक्त को अपनी कहानी का हिस्सा मानें। ये सोचें कि भविष्य में आप इस अनुभव से क्या सिखाएंगे या दूसरों को प्रेरित करेंगे। महान लोगों की कहानियां पढ़ें जिन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद सफलता पाई। यह आपको अपने संघर्षों से लड़ने की शक्ति देगा। अतीत में क्या हुआ या भविष्य में क्या होगा इसकी चिंता न करें, सिर्फ आज के दिन को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसे लोगों से बचें जो आपके मनोबल को गिराते हैं या आपके संघर्षों को समझ नहीं पाते। सकारात्मक और सहयोगी लोगों के साथ समय बिताएं। यदि बुरा वक्त आपकी किसी गलती की वजह से आया है तो उसे स्वीकारें। अपनी गलतियों से सीखें और भविष्य में उन्हें सुधारने का प्रयास करें। हर घाव को भरने के लिए समय की जरूरत होती है। खुद को जल्दबाजी में बदलने की कोशिश न करें, समय के साथ सब कुछ बेहतर होगा। याद रखें, बुरा वक्त जिंदगी का हिस्सा है लेकिन यह आपकी पूरी जिंदगी नहीं है। इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें और इससे बाहर आने के लिए अपने पूरे साहस और दृढ़ता का उपयोग करें। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी इसे लाइक करें। धन्यवाद।